मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन एक बार फिर से हम एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा आप लोग को पता है, पिछले कुछ दिनों से इंडिया के अंदर टेलीग्राम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। तो आप जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल को एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन अब दोस्तों, सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन इस टाइम पे खुल चुके हैं। तो आप लोग आसानी से मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल की जगह व्हाट्सएप पे एक्टिव थे। तो जितने भी नए लोग इस टाइम पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, उन सबको भी वापस से टेलीग्राम चैनल पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोड इस टाइम पे कम्युनिकेशन का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो स्पेशली मैं मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, ये देखने को मिलेंगी। ये सारी वीडियोस को दोस्तों आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करके। मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियोस दोस्तों मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। लेकिन इन वीडियोस को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो ये दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो आप वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कंपनीज के बारे में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा जैसे मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी हर वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई जाती है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हम अपने जनरल टेलीग्राम चैनल पे भी और अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी सिर्फ कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे किसी भी चैनल पे किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो चैनल को ज्वाइन करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ, पिछले एक हफ्ते में मैंने आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनी है एयर कार्गो कंपनी, जो हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो इसके ऊपर आप डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये भी मेंबर्स ओनली वीडियो है। इसके अलावा एक स्टील सर्विस सेंटर वाली स्मॉल कैप कंपनी है, इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए इसी हफ्ते वीडियो पोस्ट की है। ये भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है। इसके भी आप डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनीज भी कवर की हैं। इन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी महीने के अंदर दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जो एक एसएमई कंपनी है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो चैनल के मेंबर्स को मिलेंगी। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप के ऊपर। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है राशि पेरिफेरल्स। ये कंपनी इस टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन आईटीसी इंडस्ट्री। तो अगर आप लोग को दोस्तों पता नहीं है कि आईटीसी इंडस्ट्री होती क्या है, तो आईटीसी इंडस्ट्री होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और करेंटली कंपनी रिकॉग्नाइज की जाती है अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ और रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण। यहाँ पे डिफरेंशिएट करती कंपनी अपने को बाकियों से, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडिड सर्विसेज। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस दिखेंगी, जैसे प्री सेल सर्विस हो गई, सोल्यूशन डिजाइन की सर्विस हो गई, टेक्नो कमर्शियल यहाँ पे असिस्टेंस हो गया, मार्केटिंग सर्विस हो गई, इसके अलावा क्रेडिट सोल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कंपनी का दोस्तों आपको ये मेन बिजनेस दिखेगा। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट खास बिजनेस के सेगमेंट्स है जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। पहले अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू में देखें कंपनी के, तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की डायरेक्ट प्रेजेंस दिखेगी 709 प्लस लोकेशंस के अंदर। 82 प्लस यहाँ पे आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स दिखेंगी जिनके साथ कंपनी काम करती है। 70 प्लस यहाँ पे आपको वेयर हाउस दिखेंगे जो कंपनी के पास प्रेजेंटली है। 55 प्लस ब्रांचेस और 50 सर्विस सेंटर है कंपनी के पास। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे करेंटली 1 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको बिजनेस के बारे में और डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बिजनेस को डिटेल में समझें, तो इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखेगा। ये कंपनी एक्ट करती है एज अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइडर फॉर ओवर 80 ग्लोबल टेक ब्रांड्स। तो कंपनी ऑपरेट कर रही है दोस्तों एक लार्ज पैन इंडियन नेटवर्क को डजन्स ऑफ ब्रांचेज इसके अंदर
सर्विस सेंटर्स हैं और वेयर हाउसेज है। यहाँ पे कंपनी सर्व कर रही है थाउजेंड्स ऑफ चैनल पार्टनर्स को, रिसेलर्स को और एंटरप्राइज कस्टमर्स को। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ रफली कंपनी के दो इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की वर्टिकल्स में पहला वर्टिकल आपको कंपनी का दिखेगा पर्सनल कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सोल्यूशंस का, जिसे आप पीईएस कह सकते हैं। इसके अंदर आपको पीसीज दिखेंगे, नोटबुक्स दिखेंगी, एंटरप्राइज हार्डवेयर दिखेंगे, एआई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग दिखेगी, उसके अलावा डाटा सेंटर सोल्यूशन दिखेंगे, स्टोरेज दिखेगा, नेटवर्क सर्वर्स दिखेंगे, जीपीयू सीपीयू और क्लाउड दिखेगा। तो ये कंपनी का दोस्तों पहला वर्टिकल था पर्सनल कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सोल्यूशंस का। इसके बाद यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट वर्टिकल है लाइफस्टाइल और आईटी एसेंशियल्स का, जिसे आप एलआईटी कह सकते हैं। इसके अंदर आपको मोबाइल फोन दिखेंगे, वेरेबल्स दिखेंगे, पेरिफेरल्स दिखेंगे, प्रिंटर्स, कंज्यूमेबल्स और आईटी एसेसरीज। यहाँ पे दोस्तों कंपनी जाती है बियॉन्ड बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑफरिंग प्री सेल्स कंसल्टिंग, सॉल्यूशन डिजाइन, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग, क्रेडिट और वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज। तो कंपनी एक दोस्तों B2B फोकस प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग है इसकी प्रेजेंस यहाँ पे एंटरप्राइज और चैनल इकोसिस्टम के अंदर। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये मैंने आपको दोस्तों एक बेसिक ओवरव्यू चेकआउट कराया कंपनी का। लेकिन आज के दिन दोस्तों इस कंपनी के ऊपर हम डिस्कशन इसलिए भी कर रहे हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका रीजन है इंडस्ट्री में टेलविंड्स। अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स को, तो जो इंडिया की इस टाइम पे आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे सॉलिड मीडियम टू लॉन्ग टर्म की आपको टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो एआई पीसी रिफ्रेश साइकिल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है आपको एआई एनेबल्ड पीसीज की, लैपटॉप्स की, जीपीयूज की और इसके अलावा रिलेटेड हार्डवेयर्स की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों करंटली जो रिप्लेसमेंट डिमांड है इस टाइम पे फॉर न्यूअर यहाँ पे विंडोज वर्जन और एआई फीचर्स, ये आपको लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट टेलविंड्स आपको दिख रही है डाटा सेंटर और एंटरप्राइज के अंदर। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ दिख रही है डाटा सेंटर्स में, क्लाउड में, स्टोरेज में, नेटवर्किंग के अंदर, हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे कंप्यूटिंग के अंदर, एआई इंफ्रा के अंदर। यहाँ पे सम सेगमेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 से 25% की ग्रोथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेलविंड्स देखने को मिलनी है आपको ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन के अंदर, राइजिंग जो अडॉप्शन हो रहा है यहाँ पे पीसीज का, पेरिफेरल्स का, मोबिलिटी का, 5G, IoT, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज आईटी इन इंडिया, ये काफ़ी बड़े तरीके से पुश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। ओवरऑल आप कह सकते हैं जो आईटीसी मार्केट है ये एक्सपेंड करी है विद इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट के पुश के कारण। इसके अलावा दोस्तों आपको टेलविंड्स के कारण दिख रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेशन, जो लार्जर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं लाइक राशि, ये गेन कर रहे हैं यहाँ पे शेयर प्रीवियसली फ्रेगमेंटेड मार्केट में, और ये कर पा रहे हैं अपने बड़े स्केल के कारण। यहाँ पे ब्रांड की रिलेशनशिप है इनके पास और वैल्यू एडेड सर्विसेज है, और ये ग्रोथ दोस्तों हमें क्लियरली देखने को मिली है कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में। लेकिन रिजल्ट्स की डिटेल मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम ग्लांस में चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिटेल। तो 37+ ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, 78 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ कंपनी काम कर रही है, 10,300+ इसके पास पार्टनर्स और B2B कस्टमर्स हैं, 618 मिलियन यूनिट्स इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए अभी तक। इसके अलावा 18,479 कंपनी के पास SKUs है यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय अगर आप देखें तो आपको 1598 दिखेंगे। पिछले 3 साल की कंपनी की रेवेन्यू की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18.7% की दिख रही है, और पिछले 3 साल का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 31.8% का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.43 इसका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग आपको बेटर होती दिख रही है, ये आपको दिखेगी AA नेगेटिव जो स्टेबल है क्रिसिल के द्वारा लॉन्ग टर्म रेटिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क को कंपनी के। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, आसाम में दिखेगा, बिहार में दिखेगा, चंडीगढ़ में दिखेगा, अलग अलग जगह, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको पैन इंडिया प्रेजेंस दिख रही है कंपनी की, और इन सारे स्टेट्स में भी अलग अलग सिटीज़ में आपको प्रेजेंस दिख रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको दिखेगी दोस्तों इसकी महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे 20 रीजन्स में कंपनी की प्रेजेंस है, 55 ब्रांचेज यहाँ पे 701 लोकेशंस में। इसके अलावा 10,300+ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है कंपनी के पास, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। तो ये सब देखने के बाद दोस्तों आपको पता चलता है कंपनी का जो पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी इस टाइम पे एनेबल करी है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को एक बड़े स्केल पे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, राशि पेरिफेरल प्ले कर रहा है काफ़ी फाउंडेशनल रोल इंडिया की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में। ये कनेक्ट कर रहा है ग्लोबल इनोवेशन विद नेशन वाइड यहाँ पे एक्सेस। तो ये खाली दोस्तों आईटी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं, ये एनेबल करते हैं इंडिया के डिजिटल और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को एक बड़े स्केल पे। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी ब्रिज की तरह है दोस्तों इस टाइम पे बिटवीन ग्लोबल OEMs और इंडिया। यहाँ पे ट्रस्टेड जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 78-80 के आसपास ये टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं। इसके थ्रू कंपनी एनेबल करती है यहाँ पे फास्टर मार्केट एंट्री, डीपर पेनिट्रेशन और लॉन्ग टर्म यहाँ पे ब्रांड स्केलिंग इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव करा है अडॉप्शन को, नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे जो चैनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, रोड शोज हैं, सॉल्यूशन डेमोस्ट्रेशन है और प्री सेल यहाँ पे टेक्नो कमर्शियल सपोर्ट है, ये एनेबल करा है अडॉप्शन को ऑफ कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू आईटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आपको नेशन वाइड एक्सेस दिखेगी क्योंकि कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती है।
विद 700 प्लस लोकेशन और 55 ब्रांचेस। 71 कंपनी के पास वेयर हाउसेज है जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ, और 50 सर्विस सेंटर्स हैं। यह एक्सटेंड करिए अपनी टेक्नोलॉजी को रीच करने के लिए बियॉन्ड मेट्रोज इनटू टायर 2 और टायर 3 सिटीज जो इमर्जिंग मार्केट है कंपनी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन है कंपनी के पास। यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रेजेंस कंपनी की अक्रॉस जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे कंपनी इंश्योर करता है टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स, एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। और कंपनी यहाँ पे ट्रस्ट प्रोवाइड करी है थ्रू सर्विस और सपोर्ट। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया, कंपनी की जो सर्विस सेंटर की प्रेजेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है। यहाँ पे एंड टू एंड कंपनी सर्विस देती है इंक्लूडिंग वारंटी मैनेजमेंट, आरएमए, डायग्नोस्टिक्स और आफ्टर सेल सपोर्ट, जो स्ट्रेंथन करता है यहाँ पे कॉन्फिडेंस को और रिपीट परचेजेस को कस्टमर्स की, और यहाँ पे अपग्रेड करता है साइकिल्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट्स है ये किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है, जो पर्सनल कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का बिजनेस है, यहाँ पे कंपनी डिलीवर कर रहा है कंप्लीट बंडल्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस विद प्री और पोस्ट सेल सपोर्ट टू गवर्नमेंट, डाटा सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस और इसके अलावा कस्टमर अक्रॉस बीएफएसआई, एजुकेशन और आईटी सर्विसेज। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें दोस्तों इस सेगमेंट की, तो सारे आंकड़े यहाँ पे मिलियन रुपीज में दे रखे हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं 52,922 मिलियन रुपीज के होते हैं, ये आपको करंटली यहाँ पे FY26 में बढ़ के लगभग डबल होते दिख रहे हैं 91,266 मिलियन रुपीज के। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लाइफस्टाइल और आईटी एसेंशियल्स का, जिसके अंदर कंपनी डिलीवर कर रहा है स्टैंडअलोन कस्टमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको पेरिफेरल्स दिखेंगे, एसेसरीज दिखेगी, गेमिंग के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वेरेबल्स दिखेंगे और एवरीडे आईटी आइटम्स दिखेंगे। ये भी काफ़ी फास्ट मूविंग मॉडल है कंपनी का, क्विकर यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों FY23 में कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू थे ये आपको दिखेंगे 41,621 मिलियन रुपीज़ के, और करंटली FY26 में आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इंक्रीज होकर हो गए हैं 67,000 मिलियन रुपीज़ के। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, दोनों सेगमेंट्स में लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों दोनों सेगमेंट्स इस टाइम पे FY23 से अभी तक कंसिस्टेंट रूप से आपको हर साल ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको दिखाता है यहाँ पे कंसिस्टेंट रेवेन्यू की ग्रोथ कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों ब्रांड रिलेशनशिप्स और पोजिशनिंग कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ खास कंपनीज के नाम बताऊंगा जिसके साथ कंपनी की यहाँ पे रिलेशनशिप है। और आप लोग को एक और बात जानना जरूरी है कि ओवर 5 ईयर्स का रिलेशनशिप यहाँ पे कंपनी का 20 प्लस ब्रांड्स के साथ है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ बड़े नाम दिखेंगे, जैसे AMD हो गया, APC हो गया, एसूस हो गया, उसके अलावा कलरफुल हो गया, डेल हो गया, HP, गूगल, फिटबिट, इंटेल, JBL, लेनोवो, LG, लॉजिटेक, निंजा वन, तोशिबा, TP लिंक, वेस्टर्न डिजिटल, जिसे आप WD के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्टेड 80 के आसपास टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं जिनके साथ कंपनी काम कर रही है, और इनमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट के नाम बताए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों OEM ब्रांड से कंपनी नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में जाती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे एंड यूजर्स पे जाते हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से यहाँ पे वेयर हाउस सर्विस सेंटर के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी प्रोसेस को अगर आप चेकआउट कीजिए, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स होती हैं इनके थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स वेयर हाउसेज और सर्विस सेंटर में प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर यहाँ पे जो ओन इनकी खुद की है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, इसके थ्रू यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट आपको जनरल ट्रेड में जाते हुए दिखेंगे, मॉडर्न ट्रेड में जाते हुए दिखेंगे, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में जाते हुए दिखेंगे। अगर आप जनरल ट्रेड के अंदर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट, बिलिंग सर्विसेज और लास्ट माइल यहाँ पे सर्विस इवन इन रिमोट लोकेशन। इसके अलावा वाइड स्प्रेड रीच कंपनी की यहाँ पे रिटेल स्टोर्स के अंदर, MBOs के अंदर, साथ में एक्सक्लूसिव आउटलेट्स और गिफ्टिंग पार्टनर्स है कंपनी के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स दिखेंगे जिनके थ्रू कंपनी सेल करती है। यहाँ पे क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया और विजय सेल्स हो गई, यहाँ पे सप्लाई करती कंपनी प्रोडक्ट को। और आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों सारी की सारी काफी बड़ी रिटेल चेन है इस टाइम पे, चाहे क्रोमा हो गई या रिलायंस डिजिटल हो गई। यहाँ पे कंपनी रखती है रोबस्ट और ब्रांच ड्रिवन लोकल बिलिंग नेटवर्क, और इंडिया के अंदर अकेली डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों जो केटर करी है इस टाइम पे 15 प्लस लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स को। इसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिखेंगे एंड यूजर्स को थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आपको अमेजन दिखेगा और उसके अलावा फ्लिपकार्ट दिखेगा। तो कंपनी का कोलैबोरेशन यहाँ पे इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के साथ एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और ऑफर करने के लिए नेशन वाइड डिलीवरी। तो यहाँ पे कंपनी की टीम में दोस्तों इंक्लूडेड है डेवलपर्स, टेक सपोर्ट, कस्टमर केयर, डेडिकेटेड ऑपरेशंस और यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कैसे कंपनी यहाँ पे अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं अपने प्रोडक्ट यहाँ पे इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड यूजर्स को, जिसके अंदर आपको जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स दिखेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा आपको जो कंपनी यहाँ पे फोर्स कर रखी है स्ट्रेटेजिक OEM पार्टनरशिप्स। यहाँ पे बिल्ड करी कंपनी अलायंसेस विद लीडिंग टेक्नोलॉजी ब्रांड्स एनहांस करने के लिए अपनी ऑफरिंग को और कॉम्पिटिटिवनेस को। इसके अलावा कंपनी एक्सपेंड करी है इनटू हाई ग्रोथ वर्टिकल्स। यहाँ पे कंपनी एंटर करी है इमर्जिंग हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफाई करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्सलेट करी है मार्केट पेनिट्रेशन को,
यहाँ पे एक्सपेंड करी कंपनी अपनी प्रेजेंस को अक्रॉस न्यू जोग्राफीज वाइल स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा यहाँ पे एडजेसेंट सेगमेंट्स। तो यहाँ पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए एडजेसेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स लेवरेज करने के लिए एग्जिस्टिंग चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके बाद लास्टली आपको ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग का। यहाँ पे अपसेल और क्रॉस सेल करती है कंपनी थ्रू सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग इंप्रूव करने के लिए वॉलेट शेयर पर पार्टनर। तो हमने चेकआउट किए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी को क्या चीज़ें सेट अपार्ट करती हैं बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो बियॉन्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट राशि पेरिफेरल प्रोवाइड करता है यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एस प्री सेल कंसल्टिंग और सोल्यूशन डिजाइन, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग और डिमांड जनरेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज, आफ्टर सेल सपोर्ट और वारंटी मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी को सेपरेट करती हैं बाकी प्लेयर से। तो कंपनी ऑपरेट करती है अपने लार्ज पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विद 55 प्लस ब्रांचेस, 50 प्लस यहाँ पे सर्विस सेंटर्स और 70 प्लस वेयर हाउसेज। सर्व करी कंपनी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को। कंपनी पार्टनर कर चुकी है यहाँ पे 80 प्लस ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं राशि पेरिफेरल्स इस टाइम पे B2B टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और सॉल्यूशंस कंपनी है। यहाँ पे प्ले करती है क्रिटिकल रोल इन एनेबलिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और एडॉप्शन ऑफ IT और टेक प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया यह अकेली कंपनी है इंडिया में जो 15 प्लस लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स के साथ काम करती है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स जैसी कंपनीज दिखाई। तो ये सब दोस्तों कंपनी को सेटअप आर्ट करते हैं बाकी कंपनीज के मुकाबले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके थे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए Q4 FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 51% का जंप आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के एबिट में आपको 41.4% का जंप आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है इनमें आपको 20 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दोस्तों कंपनी आपको पता होना चाहिए कम मार्जिन में काम करती है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे प्लान कर रही है लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके और नए सेगमेंट्स में एंट्री करके अपने मार्जिन को एक्सपेंड करने की। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स, तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 64.7% का जंप आता हुआ दिखा है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन में आपको 16 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ दिखा है। तो ये परफॉर्मेंस दोस्तों हमने कंपेयर किया था क्वार्टरली बेस पे, यानी पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से। अगर आप पूरे साल का यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें यानी FY25 को FY26 से मिला है, तो कंपनी के जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से इनमें आपको 15% का जंप आता हुआ दिखा है ईयरली बेस पे। एबिटा में आपको यहाँ पे करीबन 52.8% का जंप आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन में 72 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेस पे। प्रॉफिट ऑफ टैक्स में यहाँ पे 34.6% का जंप आया है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन में 26 बेसिस पॉइंट का जंप आया है। और जो डाइल्यूटेड EPS है ये आपको दिख रहा है 41.18 रुपीज़ का। यहाँ पे इसमें भी आपको 30.4% का जंप आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये मैंने आपको कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूसली कंपनी ने हर मैट्रिक में अपना परफॉर्मेंस को सुधारा है। सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी के ये सारे मिलियन रुपीज़ में रखे हैं। तो FY23 से लेकर 26 में लगातार आपको इनकी जरूरत दिख रहे हैं। FY23 में आपको दिख रहे थे 94,543 मिलियन रुपीज़ के, जब आपको इनकी जो के 1,58,273 मिलियन रुपीज़ को दिख रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों कंपनी के एबिटा में भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों FY24 से 25 में आपको ज़्यादा इनकी जरूरत नहीं दिखा है, लेकिन FY25 से 26 में आपको काफ़ी शार्प जंप आता हुआ दिखा है 3,000 मिलियन रुपीज़ से 4,587 मिलियन रुपीज़ के। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इसमें भी आपको लगातार जंप आता हुआ दिख रहा है 1,233 मिलियन रुपीज़ से 2,823 मिलियन रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है और पैट मार्जिन है ये भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे 2.67% से 2.90% और यहाँ पे जो पैट मार्जिन है 1.30% से 1.78%। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हाईलाइट्स कंपनी की। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए अचीव किया कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इस फिस्कल ईयर में। कंपनी यहाँ पे एंटर किया है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। यहाँ पे कंपनी स्ट्रेंथन कर रही है अपनी कमर्शियल पोर्टफोलियो को। तो टेकमेंट टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंड करेगी अपनी ऑफरिंग को इन AI पावर्ड क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस। इसके अलावा कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को विद एडिशन ऑफ न्यू ब्रांचेस नांदेड़ के अंदर, बारामती के अंदर और सोलापुर के अंदर। कंपनी सपोर्ट करेगी दोस्तों इंडिया के लॉन्च को ऑफ ओरा एनहांस करने के लिए अपनी प्रेजेंस को इन प्रीमियम हेल्थ टेक और लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी सेगमेंट। कंपनी एक्सपेंड करी है अपने सेमीकंडक्टर फुटप्रिंट को विद न्यू सब्सिडरी इन इंडिया और सिंगापुर। यहाँ पे रीइंफोर्स करेगी कंपनी अपने फोकस को हाई वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। इसके अलावा कंपनी ने कंडक्ट किया यहाँ पे AI बूट कैंप 8 सिटीज़ में। यहाँ पे कंपनी एंगेज कर रही है ओवर 2,500 प्लस डेवलपर्स और 300 प्लस यहाँ पे CXOs। कंपनी का फोकस रहेगा इसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और रियल वर्ल्ड यूज केसेस के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने डिलीवर किया है ऑलराउंड ग्रोथ अक्रॉस लाइफ स्टाइल और IT एसेंशियल्स। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सोल्यूशंस के अंदर जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ। कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क विद फॉर 5th कंसेक्यूटिव ईयर अंडरस्कोरिंग कमिटमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस कल्चर। तो मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट Q4 FY26 की ऑपरेशनल हाईलाइट्स थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की मार्केट कैप और करंट वैल्यूएशंस। अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4840 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो 17.4 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 22.6 का है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस आपको कम दिख रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 18.7% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 31.1% की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.49 का दिखेगा, जो काफ़ी रीजनेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, लो मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस रहता है यहाँ पे सेल्स में, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों कंपनी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में एंटर करके अपने मार्जिन को इंक्रीज करना चाह रही है। अगर आप चेकआउट कीजिए पिछले कुछ क्वार्टर्स की कंपनी की मार्जिन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी के मार्जिन जो 2% के आसपास रहते थे, ये कंपनी ने इंक्रीज करके अब कंसिस्टेंटली यहाँ पे 3% के किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट फर्दर ये आपको 4 से 5% के आसपास जाते हुए दिखेंगे आने वाले सालों में। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को, तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1700 करोड़ से 1992 करोड़, लगभग 2000 करोड़ के। और यहाँ पे कंपनी की बर्निंग आपको 991 करोड़ की दिखेगी। तो बर्निंग के मुकाबले रिजर्व आपको काफी सॉलिड दिख रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी लगातार देखिए एक्सपेंड करी अपने बिजनेस को, जिसके कारण कंपनी के यहाँ पे जो फिक्स एसेट है आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं 63 करोड़ से करंटली 80 करोड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज को। तो दोस्तों ओवर द ईयर्स देखिए कंपनी नेगेटिव कैश जनरेट करी थी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर आप देखिए पिछले 4-5 सालों में, तो नेगेटिव 109 करोड़, नेगेटिव 315 करोड़, नेगेटिव 115 करोड़, फिर नेगेटिव 102 करोड़, और यहाँ पे मार्च 25 में भी नेगेटिव करीबन 299 करोड़। लेकिन अब दोस्तों पहली बार कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे पॉजिटिव कैश जनरेट किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे मार्च 26 में कंपनी ने कैश जनरेट किया है 114 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों सिमिलरली आपको कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है ये भी यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं 53 करोड़ के, और फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पे 106 करोड़ के। तो मैंने आपको कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट कराए जो पॉजिटिव दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज काफ़ी बेटर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें 138 डेज से 122 डेज, 108 डेज, 78 डेज, और करंटली यहाँ पे लोएस्ट है अभी तक के 77 डेज के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का लगातार कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी शानदार तरीके से इंप्रूव हो रहा है। 150 डेज से 134 डेज, 97 डेज, 96 डेज, 70 डेज, 20 डेज, और करंटली 8 डेज का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस साल आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल 47 डेज से आपको 118 डेज का होते दिख रहा है। तो हमें ट्रैक करना है दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में वर्किंग कैपिटल साइकिल में किस तरह का इंप्रूवमेंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं। वैसे तो दोस्तों अगर आप देखें ओवर द ईयर्स जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी, 55.84% की है। लेकिन अगर आप देखें FIAs और DIs की होल्डिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप यहाँ पे FIAs की होल्डिंग देखें तो 22.38% से कम होकर 20.81% की हुई है। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को पता है इंडिया के अंदर पिछले 1-1.5 साल से FIAs लगातार सेल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे भी कंपनी के अंदर FIAs की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है 22.38% से 20% की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे जो पॉजिटिव चेंज हुआ है ये आपको DIs की होल्डिंग में होते हुए दिख रहा है, जो लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से हो रहे हैं। अगर आप खाली इसी क्वार्टर में देखें दोस्तों, तो DIs की होल्डिंग आपको 2% बढ़ती हुई दिख रही है 14.60% से 16.52%। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता है कि DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं कंपनी में इस क्वार्टर में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पास्ट में देखें पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आपको लगातार पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे DIs की होल्डिंग में। DIs की होल्डिंग यहाँ पे मार्च 25 में आपको दिख रही थी 10.60% की, अगले क्वार्टर में 12% की भी, फिर 13.88% की, दिसंबर में आपको 14.60% की होती दिखी, और करंटली यहाँ पे सबसे शार्प इंक्रीज आया है 14.60% से 16.50%। आप लोग को लगभग यहाँ पे DIs की होल्डिंग 2% इंक्रीज होती हुई दिख रही है कंपनी में। और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है 7% से कम होकर 6.83% रह गई है। तो पब्लिक के पास दोस्तों काफ़ी कम होल्डिंग है। यहाँ पे मेजोरिटी होल्डिंग आपको FIAs, DIs और प्रमोटर के पास दिखेगी। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, अभी भी 4800 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप होने के बाद भी इस कंपनी में FIAs और DIs की होल्डिंग कंबाइंड रूप से 37% से ऊपर की दिख रही है। तो दोस्तों हमें स्मॉल कैप कंपनीज में इतनी स्ट्रॉन्ग FIAs, DIs की होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये हमने चेकआउट किया दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन दिखाए, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी के कैश फ्लो दिखाए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने फ्यूचर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ की गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करती हुई दिखेगी आने वाले 3 से 5 सालों में। तो ये दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है यहाँ पे 3 से 5 सालों की 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की। ये अलाइन करते हैं यहाँ पे कंपनी के हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भी, क्योंकि कंपनी ने ओवर द ईयर्स डिलीवर किया यहाँ पे 20% की ग्रोथ अक्रॉस टॉप लाइन और बॉटम लाइन ओवर पास्ट 20 ईयर्स। तो काफ़ी कंसिस्टेंट दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। पिछले 20 सालों में भी कंपनी ने 20% के हिसाब से ग्रोथ करके दिखाई है।
अगर आप देखें दोस्तों FY26 में कंपनी के रेवेन्यू ये ग्रो किए थे 15% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अंदर हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा था एक बड़े यहाँ पे लार्ज AI प्रोजेक्ट के कारण, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखिए कंपनी की जो कोर ग्रोथ थी आपको और स्ट्रॉन्ग दिखेगी 31% की। यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट करी है सस्टेन करने के लिए 20% की ट्रेजेक्टरी को गोइंग फॉरवर्ड, जो ड्रिवन होगी बाय स्ट्रक्चरल टेलविंड्स इन इंडियाज ITC सेक्टर। इसके अंदर आपको PC रिफ्रेश, AI एडॉप्शन, एंटरप्राइज डिजिटलाइजेशन, इसके अलावा डीपर टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज के अंदर पेनिट्रेशन दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों की ग्रोथ ड्राइवर अगर आप देखें कंपनी ने क्या दे रखे हैं, तो कंपनी का कहना है कि एक्सपेंशन करना है इनटू हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वर्टिकल्स। इसके अंदर आपको यहाँ पे AI सॉल्यूशंस, सर्वर्स, स्टोरेज, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको चेकआउट कराए थे कंपनी की मार्जिन यहाँ पे 3% के आसपास थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुए हैं। लेकिन कंपनी का कहना है कि एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वर्टिकल्स में, जिसके कारण फर्दर कंपनी की मार्जिन आपको यहाँ पे इंप्रूव होते देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें नई ब्रांड पार्टनरशिप्स कंपनी ने जो डेल के साथ की है, मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे डीपर वॉलेट शेयर है विद एग्जिस्टिंग यहाँ पे प्रिंसिपल्स, नेटवर्क एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे, अब कंपनी की 55 ब्रांचेज हो गई हैं और चैनल यहाँ पे डीपन हो गए हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सेगमेंट के अंदर कंपनी स्केलिंग करी है। मैनेजमेंट यहाँ पे सी कर रहा है पोटेंशियल अप टू 8 to 10 बिलियन रुपीज़ की बाय FY27-28 के बीच में, लेकिन करंटली सेगमेंट सेमीकंडक्टर का अभी काफ़ी स्मॉल है। साथ में कंपनी दोस्तों अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग रख के मार्केट शेयर भी गेन करना चाह रही है। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कंपनी का फर्दर किन चीज़ों पे फोकस है इंप्रूवमेंट लाने में। तो कंपनी यहाँ पे फोकस करी है शिफ्ट करने के लिए मिक्स टुवर्ड्स हायर मार्जिन वर्टिकल्स। इसके अलावा कंपनी वैल्यू चेन की एफिशिएंसीज पे फोकस करी है और यहाँ पे ऑपरेशनल लेवरेज लाना चाह रही है फ्रॉम स्केल। साथ में कंपनी का फोकस है बेटर प्रोडक्ट मिक्स पे और साथ में अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। जो कोर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, स्ट्रक्चरली यहाँ पे इसके मार्जिन काफ़ी थिन रहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ। तो मीनिंगफुल जो मार्जिन एक्सपेंशन है यहाँ पे नए सेगमेंट्स में लाइक सेमीकंडक्टर, इनको इंक्रीज होने में यहाँ पे फ्यू ईयर लग सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी स्केल होगी यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड होगा, उस हिसाब से कंपनी में आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी और मार्जिन यहाँ पे फर्दर फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के कारण, साइकिल्स के कारण और कंपिटिटिव यहाँ पे इंटेंसिटी के कारण। लेकिन अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखें मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए अबव इंडस्ट्री यहाँ पे एवरेज ग्रोथ विद मीनिंगफुल डिफरेंशियल अर्निंग क्वालिटी। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि लगातार ये 20% के हिसाब से ग्रो करेंगे 3 से 5 सालों में। और ये दोस्तों सब सपोर्टेड है बाय इंडियाज डिजिटलाइजेशन और AI टेलविंड्स। यहाँ पे जो बिजनेस है अभी भी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट करने की शुरुआत की है। यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंप्रूवमेंट आया है 16+% का दिख रहा है आपको एनुअलाइज बेसिस पे, यहाँ पे Q4 में 19+% का। तो ये एनकरेजिंग साइन है सब कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई मैनेजमेंट की गाइडेंस और इनकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई CB रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने CB रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने CB रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।